स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम सर और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा क्लास 10th वालों के लिए, जिनका जो पेपर CBSE बोर्ड का जो एग्ज़ाम आज हुआ था 7 मार्च 2024 में जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और केयरफुली कितने आपने करेक्ट किए हैं, आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे, वो सब आपको जानकारी इसमें वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1। हमारा जो पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे 20 मार्क्स के और 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग द होस्टेड वीनिया कांग्रेस 1815। तो भाई वीनिया कांग्रेस किसने किया था? तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये जो हमारे चांसलर थे ड्यूक और उन्होंने ही मैटरनिच ने, जिन्होंने नेपोलियन को हराया था और उसके बाद फिर वहाँ पे अपना साम्राज्य फिर। तो पहले का ये ऑप्शन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द रिलीजियस इमर्ज फ्रॉम द ईस्टर्न इंडिया स्प्रेड इन द सेवरल डायरेक्शन थ्रू द इंटरेस्टिंग ऑफ द पॉइंट ऑफ सिल्क रूट। सिल्क रूट के जरिए कौन से जो हमारे जो ऐसे थे रीजनल इमर्ज ऑफ द ईस्टर्न इंडिया और स्प्रेड द सेवरल डायरेक्शन, जो सब जगह फैला सिल्क रूट के जरिए। तो वो हमारा ऐसा कौन सा रिलीजन है? वो हमारा है बुद्धिज़्म, ऑप्शन सी। बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये आपको बताया भी है क्लास में। तो जितने भी बच्चों ने ई दबाया है उन बच्चों के बल्ले बल्ले हैं। उसके बाद है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट एंड द क्रॉनिकल्स ऑर्डर ऑन द चूजन द करेक्ट ऑप्शन। तो भाई हमसे क्या पूछा गया भाई, कौन कौन से ये हुए हैं? अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो हमारा हुआ है भाई साहब, फॉर्मेशन ऑफ द खिलाफत कमेटी इन द मुंबई। भाई खिलाफत कमेटी जो हुई है वो हमारी हुई है मार्च में हुई थी, 1919 में हुई थी। ठीक है। अगर हम बात करें जलियांवाला बाग, तो भाई जलियांवाला बाग भी हमारा वो हुआ 1919 में ही हुआ। वो एक ऐसा इंसिडेंस है जो कि पंजाब के अंदर हुआ था और ये अप्रैल में हुआ था। ये भी हमने जान लिया 1919 में ही। दोनों इंसिडेंट्स हमारे 1919 में ही हैं। लेकिन आएगा क्या? पहला जो हमारा हुआ था फर्स्ट, अब आते हैं हमारा इसी में बारदोली। क्या है बारदोली? हमारा कौन सा है? तो भाई बारदोली कब हुआ हमें ये भी पता होना चाहिए। बारदोली है जो हमारा हुआ था, बारदोली 1928 में हुआ। तो अब हम बात करते हैं हमारा इसके बाद आएगा क्या, विड्रॉ ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 में हुआ। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन आएगा बच्चा वो आएगा हमारा फर्स्ट, जो हमारा ऑप्शन है फर्स्ट, और एक हमारा है फर्स्ट सेकंड। ये हमारा पहले हुआ, फिर ये सेकंड हमारा हुआ फर्स्ट सेकंड, और उसके बाद जो हमारा हुआ बारदोली नहीं ना, हमारा आएगा नॉन कॉपरेशन। फिर हमारा क्या होगा, नॉन कॉपरेशन आएगा पहले, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा तीसरा बारदोली। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। इजी सवाल था। चूज द करेक्ट ऑप्शन। भाई आपको बताया था अमर जीवन किसका है, जो प्रिंट कल्चर का दिया हुआ है हमारा। प्रिंट कल्चर के अंदर हमारा कौन सा पार्ट है? ये हमारा बी, रस सुंदरी जो देवी हैं उन्होंने ही लिखा था अमर जीवन, जिन्होंने महिलाओं के बारे में और ऑर्थोडॉक्स जो हाउस होल्ड की वुमेंस की लाइफ के बारे में उन्होंने बताया था। फिफ्थ है हमारा भाई, मिलाना है हमें, मिलाएंगे कैसे हम? तो ये भी तो हमें पता होना चाहिए। मिलाने के लिए हमें सबसे चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई कैसे मिलाएं हम। तो मैचिंग तो हमारी भाई हम कैसे करेंगे? भाई हमें सुंदरवन पता है वेस्ट बंगाल में है, बांधवगढ़ हमारा मध्य प्रदेश में है, और हम जिम कार्बेट बताएं तो आपको उत्तराखंड में है, और भाई काजीरंगा हमारा आसाम में हो गया। तो हम बात करते हैं भाई बांधवगढ़ हमारा ए। तो हम बात करेंगे किसके बारे में? तो हमारा ये 1 का हमारा जिम कॉर्बेट का सी है, काजीरंगा का हमारा, काजीरंगा जो है हमारा उसका बी है, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरे का हमारा सी है, वो भी ठीक है। तीसरे का हमारा डी है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? हमारा ऑप्शन डी। जिसने डी लगाया भाई उसके 1 नंबर सिक्योर हो गया भाई। भाई छठा क्वेश्चन क्या कहता है? आप छठा क्वेश्चन जानते चलिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेट इज़ द बम्बू ड्रिप इरीगेशन। तो बम्बू ड्रिप जो इरीगेशन है, इरीगेशन फैसिलिटीज़ की जाती है, और ये आज से बहुत सारी पुरानी प्रोसेस है, एशियन टाइम पीरियड से ही। उस टाइम पे मेघालय में इस तरीके का जो एग्रीकल्चर सिस्टम को अपनाया गया था, फॉलो किया गया था, बम्बू के ज़रिए वो इरीगेशन करते थे। ठीक है, अगला है हमारा भाई 7 का हमारा क्या होगा, हम वो भी जान लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट बॉक्साइट। तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा जो कहाँ प्रोड्यूस होता है बेटा, कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डी लगाना था हमें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था हमारा। हमारे को स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट के अंदर दिया गया भाई, डिवीजन ऑफ पावर इज़ द गुड फॉर द डेमोक्रेटिक सिस्टम। बहुत गुड, अच्छी बात बोली गई है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। भाई बिल्कुल सही बोला गया इन्होंने। अगर पावर शेयर होगी तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट तो भाई होंगे ही नहीं, और ये क्या करते हैं, रिड्यूस करती है कॉन्फ्लिक्ट को। तो भाई बिल्कुल सही दिया गया। हमारा क्या बोला गया है, हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट ए फर्स्ट और बी जो सेकंड है हमारा, दोनों ट्रू हैं, लेकिन सेकंड जो है हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है किसका, इसका एक्सप्लेनेशन। जिसने भाई ये सी लगाया है, समझ लेना 1 नंबर आपके खाते में जुड़ गए। आओ भाई 9 की अगर हम बात करते हैं, 9 में हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई यूनियन लिस्ट के अंदर हमारी डिफेंस कॉमर्स आती है। भाई डिफेंस तो हमारी आती नहीं है यार, डिफेंस तो आती है, चलिए ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉमर्स व्यवसाय, तो ये तो हमारा नहीं आएगा इसके अंदर। कंक्रीट लिस्ट के अंदर फॉरेस्ट भाई है, ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन तो आ नहीं सकता। रेसिडोरी में आपको पता है साइबर क्राइम आता है, तो ये हो नहीं सकता। तो फिर हमारा क्या आएगा, स्टेट लिस्ट से हमारा क्या है, पुलिस एग्रीकल्चर हमारा स्टेट लिस्ट में। फिर दोबारा भाई जिस बच्चों ने अगर बी ऑप्शन पे लगाया है तो समझ लो उसका करेक्ट ऑप्शन। अगला है हमारा 10th क्वेश्चन, द फॉलोइंग द प्रोविजन रिगार्ड द सर्कुलिज्म इन द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एंड द चूज बाय द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट देखा, इंडियन स्टेट हैव द नॉट अडॉप्टेड द एनी रिलीजन। वेरी गुड, ये सही है बिल्कुल। और हमारा इसमें क्या है, अगर हम बात करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द फ्रीडम टू ऑल सिटीजन्स, ये भी सही है। अब भाई हमसे इसमें पूछा गया है, जो सारी चीज़ें दी गई है नो। अब एक चीज़ क्या है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ, ये भाई बिल्कुल भी नहीं है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये करेक्ट ऑप्शन भाई बिल्कुल गलत दे रखा है ये, तो हमारा तीसरा होगा भाई। जिसने तीसरा लगाया है 1 नंबर अपना सिक्योर खाते में डाल लीजिए। अब देखो कौन कौन से हमने बात की, इसमें हमारा आ जाएगा बी ऑप्शन, पहला सही है, ये सही है, ये सही है, बाकी ये हमारा गलत बता रहा है, ये तो गलत ही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप हैज़ बीन द टेकन द इलेक्शन कमीशन। भाई क्या करती है वो इलेक्शन कमीशन, आपको पता ही है। इलेक्शन कमीशन का कैंडिडेट विल बी हैव टू गिवन द डिटेल दियर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एफिडेविट। बहुत बढ़िया बात है। जो रिफॉर्म हुए हैं अभी हाल फिलहाल, तो ये रिफॉर्म हुए भाई, उन्हें देना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ क्या है, अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट डिफेक्शन, इसके ऊपर भी दिया गया है। इट हैज़ द मेड मैंडेटरी ऑल पार्टी कंडक्ट द ऑर्गेनाइजेशन, नहीं इनकम टैक्स रिटर्न, ये भी सही है। वैसे देखें तो कैंडिडेट विल हैव टू द गिव द डिटेल्स, प्रॉपर्टी का देना बहुत ज़रूरी है अगर कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है इलेक्शन में। तो अगला भाई 12th का, मल्टीपल पार्टी सिस्टम हैज़ बीन द अडॉप्टेड इन इंडिया। सही बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इट इज़ द कैपेबल ऑफ द अकोमोडेटिंग ऑफ द ऑल सोशल एंड द जियोग्राफिकल डिफरेंस। तो भाई क्या है, आर जो है हमारा सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा भाई, इसीलिए हम क्या डालेंगे, बी ऑप्शन पे डाल देंगे और क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हमारा एक जिसने बी लगाया भाई, समझ लो आपके 12 क्वेश्चन सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द शेड्यूल्ड लैंग्वेज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। शेड्यूल लैंग्वेज कौन सी भाई, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखें तो भाई हमारी नेपाली है, क्योंकि बाकी तो सारी तो है ही, लेकिन नेपाली बहुत कम बोली जाती है हमारे भारत के अंदर। अगला दिया हमारे को ऑप्शन 2 स्टेटमेंट 1 और सेकंड दिया गया है, वुमेन आर नाउ एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग द वेरियस ऑफ द प्रोफेशन इंक्लूडिंग द रोल्स ऑफ डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, मैनेजर। ठीक है, सही है स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या देगा, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द जेंडर डिवीजन, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हेल्प्स टू द इम्प्रूव वुमेन रोल इन द। स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन भाई सही है हमारा। अगर सी दिया है, अगर आपने डाला है तो समझ लो कि आपका 1 नंबर और खाते में आ जाएंगे। अगला है हमारा 15वां क्वेश्चन। भाई 15वां क्वेश्चन बोलता है, क्या बोलता है भाई, चलो जान लेते हैं।
In one of the small village, a farmer borrowed the money from the village lender and the high monthly interest rate. Rapidly, he borrowed it from the bank lower interest rate. Gradually, he earned the payback and the loan to be the money lender and the bank. Which of the following the best describe the bank in the credit situation? Bank save the farmer debt trap. बैंक क्या करता है उसे डेप्ट ट्रैप से बताता है। भाई ये एक्टिविटी देखनी है, एक्टिविटी है किस में आएगी हमारी। भाई ये क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी है। हॉस्पिटैलिटी का जो आता है हमारा किस में आता है, टर्सरी सेक्टर, जितनी भी सर्विस है वो टर्सरी में आती है। सी जिन्होंने लगाया भाई फिर 1 नंबर उनके खाते में आ गए हैं। 17वां ऑप्शन क्या बोलता है भाई, चलो रूरल पुअर फैमिलीज आर द स्टिल डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। फॉर द ऑप्टेनिंग द लोन फ्रॉम द बैंक कॉल रिटेल। अब भाई इनफॉर्मल बोल रहे तो भाई बैंक का तो कोई हो ही नहीं सकता, तो भाई इनफॉर्मल तो कालू चाचा होते हैं जो कि गांव के आसपास के होते हैं, ज़मींदार वगैरह होते हैं। तो जिन्होंने बी लगाया भाई अपना समझ लेना, 1 नंबर तुम्हारा खाते में फिर दोबारा से आ गए हैं। 17 नंबर की आप भागीदारी बन गए हैं। 18वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द इंक्लूड लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का मतलब है रिमूविंग द ट्रेड बैरियर, गलत। कंट्रोलिंग द अदर कंट्री थ्रू द ट्रेड, गलत। इंक्रीजिंग द इम्पोर्ट ऑफ द एक्सपोर्ट, गलत। बिल्कुल हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही है। ये ऑप्शन पर क्लिक लगाइए और बल्ले बल्ले कीजिए। 19वां हमारा क्वेश्चन क्या बोला, विच वन ऑफ द सेक्टर हैज़ द हाईएस्ट शेयर। अब भाई हाईएस्ट शेयर तो भाई बहुत बार पढ़ाया सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी में, इसमें तो देखना नहीं, सीधे तुक्का मारना, खत्म डायरेक्ट देखा टर्सरी वहीं पे लगा दो भाई, वहीं पे आ जाएंगे नंबर आपके। सेलेक्ट द फॉर्मल सोर्स ऑफ द क्रेडिट। भाई फॉर्मल हमें कौन देता है, बैंक देता है, कोऑपरेटिव देती है। हमारे यहाँ पे तो धन संचय है, और भी गाँव में भी होते हैं, SHG SS होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। जिन भाई ने फर्स्ट और थर्ड लगाया सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई सेक्शन बी पे आते हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 4 नंबर, जो चार क्वेश्चन हैं वो दो नंबर के हैं। अब आते हैं, वाई वॉज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट सेंट्रल ऑफ द फ्लो द ट्रेडिंग नेटवर्क बिफोर द 16th सेंचुरीज दिया गया है। तो भाई किस तरीके से उन्होंने क्या किया, सब कॉन्टिनेंट में सेंट्रल फ्लो ट्रेडिंग भाई 16th सेंचुरी में हमारी बहुत तेज़ी से हो रही थी। और इवन ये डच लोग, जो ब्रिटिश लोग हैं, ये सारे लोग उसके बाद तो 16th सेंचुरी की बात है, लेकिन डच पहले थे, पुर्तगालीज वगैरह जो कि हमारे गोवा की साइड से आए थे, और ट्रेडिंग बहुत तेज़ी से हो रही थी उस समय से ही, क्योंकि जो हमारा भारत मसालों के लिए, स्पाइसेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। भाई 22 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब 22 जानते चलिए भाई। 2 क्वेश्चन करना है, मिनरल ऑक्योर इंजीनियस या फिर ओकेन वाटर कंटेन द क्वांटिटीज ऑफ द मिनरल्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। द ओशन वाटर कंटेन द वेस्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स। हाँ भाई ओशन से हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका बहुत यूज़ करने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, सही है, ठीक है। 23rd क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाई वॉज द नीड ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डिसेंट्रलाइजेशन भाई 1992 में हुआ, आपको बताया गया था, जो कि लोकल गवर्नमेंट बनाई गई थी, जिसके अंदर गाँव के अंदर पंचायती राज व्यवस्था का जो 3 स्ट्रक्चर था, हमारा सबसे नीचे क्या था, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, फिर हमारा क्या था, जिला था। तो इस तरीके से बांट दिया गया था ताकि भाई गाँव लोगों का विकास हो सके। हाउ हैव द डेवलपमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बीन द मेजर फैक्टर ऑफ द इंडियन ग्लोबलाइजेशन। भाई ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंटरकनेक्शन बिटवीन द 2 नेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो भाई कम्युनिकेशन ने और टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा हमें क्या किया भाई, ग्लोबलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा रास्ते खोले, और जिसकी वजह से हमारा आज जो विकास कर पाया भारत, तो ये इसी की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। आइए भाई 5 नंबर के क्वेश्चन में हम आते हैं, सेक्शन सी में। एक्सप्लेन द वुमेन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये नहीं करना चाहता भाई, आप दूसरा कर लीजिए। फॉल्क और द सिंबल ऑफ द स्ट्रेंथ आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। ये बताना भाई, तो वुमेन का रोल बता दो। वुमेन के तो रोल बहुत अच्छे रहे थे। ओलंपिक द गूज, मरीने, जर्मीनिया, ये सभी जो इंडियन वुमेन का बहुत बड़ा रोल रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। और ये अगर बात किया जाए वर्ल्ड लेवल पर, अगर हम बात करें सिविल डिसोबीडियंस हमारे भारत के अंदर अगर बात करें, तो हमारे भारत में पहली बार बहुत सारी महिलाओं ने, मदर टेरेसा हो गई, और भी जो महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत सारा रोल अदा किया, और वो कि वर्ल्ड की भी मैंने आपको बता दिया, वुमेन्स का बहुत बड़ा रोल है। वुमेन्स ने अपने राइट्स के लिए, फ्रीडम के लिए, एजुकेशन राइट्स के लिए, इक्वलिटी के लिए जो उन्होंने की लड़ाई की। 26 क्वेश्चन क्या बोल रहा भाई, डिस्क्राइब द एनी 3 इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन एग्रीकल्चर। भाई प्रोडक्शन बढ़ गया, सबसे पहली चीज़, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, भाई लोगों की नीड्स फुलफिल हो गई। भाई ये 3 ईजी हैं। एनालाइज द 3 चैलेंजेस फेस बाय द पॉलिटिकल पार्टी के 3 चैलेंजेस क्या हैं। सक्सेस डायनेस्टिक सक्सेशन,
मतलब भाई पिता के बाद उनके बच्चों को टिकट मिल जाना, ये सारे डायनेस्टिक सक्सेशन है। मनी एंड मसल पावर, तो ये सारे क्या हैं चैलेंजेस। और नो रिकॉर्ड ऑफ द एनी पॉलिटिकल पार्टीज, नहीं रखते अपने लीडर की, तो वो है। कैरेक्टरिस्ट फेडरल सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए भाई, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हमें। अब भाई 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे क्या हैं? 1 पर्सन 1 वैल्यू, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे फीचर्स हैं फेडरल सिस्टम के। वाई हैज़ द इशू ऑफ द सस्टेनेबिलिटी बिकम द एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट प्रेजेंट टाइम? भाई सस्टेनेबल क्यों करना चाहिए सस्टेन? क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिसोर्स है जो कि नॉन रिन्यूएबल है, आज उन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है, उसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसके लिए गवर्नमेंट एक के बाद एक प्रोग्राम चालू कर रही है। जैसे कि हमारे पेट्रोल से हम गाड़ी चलाते थे पहले, अब क्या हो गया भाई, सौर ऊर्जा से चलेगी, सोलर पैनल से, तो इससे क्या होगा भाई, एनर्जी भी बचेगी और क्या होगा, हम नेचुरल चीज़ों का यूज़ करेंगे, पॉल्यूशन कम होगा। डी पार्ट में आइए सर, 5 नंबर के क्वेश्चन में आइए सर। इवेल्युएट द रोल ऑफ द गिज़ेपी मैज़नी यूनिफिकेशन ऑफ इटली। भाई गिज़ेपी मैज़नी का बहुत बड़ा रोल था, या तो ऑटोमन बिस्मार्क का भी बता सकते हो, जर्मनी, दोनों का आपको बताया गया था, जिन्होंने क्या किया, जर्मनी को और इटली को इंडिपेंडेंट करवाने में बहुत ज़्यादा मदद की। गिज़ेपी मैज़नी का बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है। और ये 5 नंबर में आ गया रोल ऑफ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंसीडर द बैकबोन। भाई जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी बैकबोन मानी जाती है, क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं, और ये एक तरीके से बैकबोन इसलिए मानी जाती है क्योंकि भाई मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, रॉ मटेरियल को फिनिश शेप, जो शेप है वो देती है। उसके बाद एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हैड द हैंड इन हैंड। भाई एग्रीकल्चर और एंड द इंडस्ट्री के बारे में बताना है आपको। एक्सप्लेन द एग्जाम्पल ऑफ द रोल डेमोक्रेसी ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इनइक्वालिटी ऑफ पॉवर्टी। हाउ इज़ द डेमोक्रेसी द लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट। भाई डेमोक्रेसी लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट होती है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने भी जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पीपल द्वारा इलेक्टेड होते हैं। दूसरा क्या है, दे मेक्स द पॉलिसी फॉर द पीपल्स एंड दे ऑल्सो सेट अप द बेसिक रूल्स अमंग द सोसाइटीज़। ये हमारे कुछ रूल्स हैं, ये आपको डाल सकते हो, 5 पॉइंट आप दम आगे लिख सकते हो इसमें। 33 क्वेश्चन का हमारा क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर। भाई पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या अंतर है? भाई पब्लिक क्या है, सोशल वेलफेयर के लिए, और प्राइवेट क्या है, मोर बेनिफिट्स के लिए। हम ये कह दें पब्लिक क्या होता है, हमारा रेलवे हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गई, ठीक है। और ये हमारा प्राइवेट क्या हो गया, पर्सनली अपना कोई भी अगर मैक्स हॉस्पिटल है वो मान लो आप, एक तरीके से हम उसे प्राइवेट कह सकते हैं। या तो फिर ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज तो और बहुत बेटर है, कि जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी वो ऑर्गेनाइज्ड हो गया, और जिसके नए अंदर नहीं मिलेगी वो अनऑर्गेनाइज्ड हो गया। चलिए भाई बहुत बढ़िया है। पिछली बार तो क्वेश्चन पूछा था अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वर्कर्स को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट से आया था भाई जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जो कि जिन्होंने बंगाल गैजेट निकाली मैगजीन। और भाई इसके 2 क्वेश्चन आप कर ही सकते हैं। इन विच ऑफ द लैंग्वेज द बंगाल गैजेट द ऑगस्टस हिक्की। भाई लैंग्वेज तो तुम्हें पता ही है, लैंग्वेज हमारे दे रखा है, तो जो उन्होंने निकाली थी इंग्लिश। आगे आ जाओ, 2 हमारे दिए गए हैं। लोन कोऑपरेटिव, फ्रॉम द कोऑपरेटिव के क्या क्या फ़ायदे हैं। आ जाओ भाई 37 में हम आते हैं। चलो भाई कांडला गुजरात में है हमारा, मीनामबक्कम चेन्नई, और बेलदाई नमरूप ये भी डाल सकते हो आप, ठीक है। तो ये हमारे हैं क्वेश्चन थे हमारे। 2 प्लेस भाई कांग्रेस का सेशन कहाँ पर हुआ, अगर हमसे पूछ लिया जाता। भाई कांग्रेस का सेशन हमारा तो भाई 3 हुए थे वैसे तो, मैं आपको बता दूं। पहला हुआ था हमारा कलकत्ता 1920 में सितंबर में, दिसंबर में हमारा भाई हुआ नागपुर में, और तीसरा हुआ हमारा मद्रास में। प्लेस गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट मार्क। भाई जरा डाल दो। और आई होप कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया होगा, और आपने 80 नंबर तो लेकर आ ही जाओगे भाई, क्योंकि 80 में से 80 ये बहुत ईजी पेपर था, और आप सभी ने किया भी होगा मैं आशा करता हूँ। और अपने नंबर जल्द से जल्द चेक कर लो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो भाई। थैंक यू सो मच।